जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज मैं आपको कुछ बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस सुनाने जा रही हूँ और इस एक्सपीरियंस से वो लोग ज़्यादा रिकनेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी बाबा के बच्चे हैं एंड जिन्हें मतलब आप बाबा से क्वेश्चन करते हो तो बाबा रिप्लाई देते हैं। बाबा आपसे कैसे बातें करते हैं, किस किस माध्यम से बातें करते हैं, ये उससे जुड़ा हुआ अनुभव है विच विल मेक ऑल ऑफ अस वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो क्या हुआ कि ये जो डिवोटी हैं ये साई सचरित जी का अध्याय नियमित रूप से पढ़ती हैं, लेकिन मुझे इनकी बातों से लगा, इनके अनुभव से, कि ये किसी ऑर्डर में नहीं पढ़ती हैं। ये बाबा से पूछती हैं कि बाबा तुम बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ना है, एंड बाबा इन्हें बराबर रिप्लाई देते हैं कि तुझे ये वाला चैप्टर पढ़ना है। उसका जुड़ा हुआ 2 इंस्टेंस इन्होंने शेयर किया। एक बार तो इन्होंने बाबा से कहा था कि बाबा मैं कौन सा चैप्टर पढ़ूँ, ये सोच रही थी और इधर ये बाबा की मतलब साई संदेश प्ले कर चुकी थी। बहुत दिन पहले एक आया था संदेश जिसमें बाबा जी ने कही थी कि तुम अध्याय 30 पढ़ना, और एक तरफ ये पूजा की तैयारियां कर रही थी, दूसरी तरफ साई संदेश चल रहा था और बराबर उस वक्त बाबा ने कहा कि तुम अध्याय 30 पढ़ना। इन्हें वैसे ही रिप्लाई मिला। मतलब एकदम से होता है ना कि हम दिया लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं और इधर संदेश प्ले हो रहा है और मन ही मन सोच रहे हैं बाबा कौन सा करना है, तो किसी बात पे ध्यान ना जाकर सीधा उसी बात पर ध्यान जाता है कि तुम अध्याय 30 पढ़ना। तो बाबा ने इन्हें वो गाइड किया था उस बार और इन्होंने अध्याय 30 फिर पढ़ा था। ये हमेशा बाबा से पूछ कर करती हैं कोई भी काम कि बाबा करूं या नहीं, हाँ या ना। लाइकवाइज उन्होंने पूछा था कि बाबा कौन से अध्याय पढ़ूं, बट उसी इंस्टेंस का एक और एक्सपीरियंस इनके पास आया है। हाँ, मतलब इनके साथ हुआ है, जो हमारे पास आया है वो ये हुआ था कि एक दिन ये वैसे ही फिर बाबा को पूछा इन्होंने कि बाबा कौन से अध्याय पढूं, पर उस दिन इन्हें कहीं से रिप्लाई नहीं मिल रहा था, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो फिर इन्होंने सोचा ना कि ठीक है मैं साई सचरित जी ओपन करूंगी, जो पेज ओपन होगा मैं उसी को फिर सोचूंगी कि बाबा जी ने कही है मैं वही पढ़ लूँगी। ये सब ये सोच रही थी, उतने ही देर में क्या हुआ, इनकी बहन आई और उन्होंने बताया कि कैसे आज उनके ऑफिस में एक अजगर आ गया था, यानी मोटा सा स्नेक, और वो उनके चेयर पर पूरा रैप अप होके बैठ गया था। ये लोग इस चीज़ का बात कर रहे थे। इनकी सिस्टर ने बताया, बाबा ने इंडिकेशन दे दिया था इन्हें, पर समझ नहीं आया इन्हें कि बाबा आज वो सांप के विष से रक्षा वाला अध्याय पढ़ने बोल रहे थे जो साई सचरित जी में है। तो ये नहीं समझ पाई। फिर इन्होंने ना साई सचरित जी खोली एंड बाबा की कृपा से वही अध्याय, वही पेज खुला जहाँ बाबा ने विष से रक्षा की थी, सांप से रक्षा करी थी डिवोटीज़ की। तो ये दूसरा इंस्टेंस था जब बाबा इन्हें इंडिकेट किए और इन्होंने पूछा तो बाबा इन्हें रिप्लाई किए। देखिए एक्सपीरियंसेस हर तरह के होते हैं। जब आप किसी अच्छे चीज़ की और आप इवन आप स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे तो बाबा आपको खींच खींच के और आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल दौड़ाना शुरू करेंगे, एकदम आगे ले जाएंगे। एंड स्पिरिचुअलिटी से क्या होता है कि हमें एक इनर स्ट्रेंथ मिलता है कि हम किसी भी आउटवर्ल्ड चीज़ को फाइट कर सकते हैं। इवन एक ऐसा टाइम आता है ना जब हम मतलब हमें ना मज़ा आने लगता है कि तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। हम अपनी ज़िंदगी में 1 to 1 देखना शुरू करते हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन हमने कह दिया बाबा संभाल लो, और वो स्ट्रगल भी हम बड़े आराम से कर रहे होते हैं क्योंकि हमें पता है कि हर हाल में बाबा संभाल लेंगे और उसके बाद आपको जो चाहिए है वो आपको मिल जाता है या फिर बाबा संभाल के निकाल देते होता है ना। तो अब धीरे धीरे एक वो चीज़ आने लगती है, मतलब ऑटोमेटिक आप इनटू द मोड ऑफ सरेंडर चले जाएंगे और इनटू द मोड ऑफ बहुत पीस, बहुत शांति आप चले जाएंगे। ये ऑटोमेटिक होने लगता है क्योंकि ये बाबा की कृपा है कि वो अपने भक्तों को इतना एक बड़ा बात कह चुके हैं कि भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। एंड ये अश्योरेंस देना बहुत बड़ी बात होती है। किसी से मन से कह दो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वो इंसान जो है ना वो पहाड़ भी तोड़ दे, होता है ना। तो बस वही चीज़ बाबा ने कही, अपने बच्चों का साथ दिया। जय साई राम।